आज का ये वीडियो उन सभी को जरूर देखना चाहिए जिनके घर पर तुलसी का पौधा है, क्योंकि एक साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको कोई नहीं बताएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे घर में तुलसी का पौधा हो तो क्या नहीं करना चाहिए, तुलसी का पौधा किस दिन और कब ना लगाएं, तुलसी का पौधा घर में कहां लगाना शुभ माना जाता है, घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए, तुलसी पूजन की सही विधि, गलतियां जो तुलसी पूजन करते समय ज्यादातर लोग करते हैं, तुलसी के पौधे से मिलने वाले संकेत, तुलसी का पत्ता किस दिन और किस समय तोड़ना माना जाता है अशुभ, तुलसी को जल चढ़ाते समय क्या करें और घर में किस जगहों पर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए तुलसी के पौधे को। तो चलिए बताता हूं आपको सब कुछ एक एक करके। तुलसी पूजन करते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। यदि आप प्रतिदिन तुलसी पूजन करते हैं और जल चढ़ाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि रविवार के दिन तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि आप संध्या काल में पूजन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को दूर से ही प्रणाम करें। भूल कर भी शाम को तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अक्सर हम लोग तुलसी में जब दीपक जलाते हैं तो आसन नहीं देते हैं, लेकिन तुलसी में दीपक जलाते समय अक्षत का आसन देना चाहिए, यानी दीपक के नीचे थोड़े से दाने चावल के जरूर रखें। मान्यता के अनुसार महिलाओं को तुलसी पूजन करते समय बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। अन्य पूजा अनुष्ठानों की तरह तुलसी पूजा करते समय भी बालों को बांध कर रखना चाहिए। कई बार देखने में आता है कि घर के सभी सदस्य एक एक करके तुलसी में जल अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अधिक जल से तुलसी की जड़ को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे वह सूख जाती है और तुलसी का सूखना शुभ नहीं माना जाता। अक्सर लोग तुलसी को चुनरी उड़ाने के बाद उसे बदलते नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं की तरह तुलसी के वस्त्र भी बदलते रहना चाहिए। तुलसी के पौधे को संध्या काल में छूना वर्जित बताया गया है। यदि आपको पूजन या अन्य कोई काम के लिए तुलसी तोड़ना हो तो सुबह का समय ही सही रहता है। तुलसी तोड़ते समय ध्यान रखें कि पहले प्रणाम करने के बाद ही पत्ते तोड़ें। इसके साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि तुलसी कभी भी नाखून से खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। क्या आप जानते हैं तुलसी का पौधा घर में आने वाली परेशानियों का संकेत दे सकता है। कई बार आपके घर में पितृदोष होता है। ऐसे में आप जब भी घर में तुलसी का नया पौधा लगाते हैं वह 1 या 2 दिन में ही सूखकर झड़ने लगता है। ऐसे में आपको यह समझ लेना चाहिए कि पितृदोष के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। पितृदोष की वजह से घर में बार बार लड़ाई झगड़े होते हैं और कलह क्लेश होता है। ऐसे में आपको बार बार सूखने वाली तुलसी के पौधे को देखकर यह अंदाजा लगा लेना चाहिए परेशानियों का कारण पितृदोष है और उसके निवारण के लिए काम करना चाहिए। चलिए आपको एक निवारण भी बता देता हूं। अपने घर के अंदर नवनिधि रुद्राक्ष जल को जरूर रखिए। नवनिधि रुद्राक्ष जल रखने से घर में पितृदोष शांत होता है, कलह खत्म होती है और घर के अंदर सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि नवनिधि रुद्राक्ष जल में 9 नदियों के जल का संगम है और शिव जी का सबसे प्रिय एक मुखी रुद्राक्ष उसमें होता है। यदि आपके घर में नहीं है तो उसे आज ही मंगवाए और फिर देखिएगा आपके घर से कलह किस तरीके से दूर हो जाएगी। यदि आपके घर में लगा हुआ तुलसी का पौधा अचानक से हरा भरा और आवश्यकता से ज्यादा घना हो जाए, इसकी पत्तियां हरी होने लगे और इसमें मंजरी आने लगे, तो समझ लें कि यह आपके घर में सुख समृद्धि का संकेत देता है। यदि ऐसा कोई भी संकेत मिले तो यह घर के कल्याण की ओर इशारा करता है। क्या आप जानते हैं तुलसी का पत्ता किस दिन और किस समय में तोड़ना माना जाता है अशुभ? शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी दल को वैधृति और व्यतिपात इन दोनों योगों में नहीं तोड़ना चाहिए। वही रविवार, मंगलवार और शुक्रवार के दिन नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी, द्वादशी तिथि, अमावस्या और पूर्णिमा इन तिथियों में नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी को संक्रांति के दिन और घर में जब किसी का जन्म हुआ हो और जब तक नामकरण ना हो जाए तब तक नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं जब किसी की मृत्यु हो जाए उस दिन से लेकर 13वीं तक तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। वहीं सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में भी तुलसी दल तोड़ना वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए या फिर अशुद्ध हाथ से नहीं तोड़ना चाहिए। पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते। तुलसी को कभी भी चाकू, कैंची या फिर नाखून का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तुलसी का एक एक पत्ता ना तोड़कर बल्कि पत्तियों के साथ उसके अग्रभाग को तोड़ना चाहिए। तुलसी में जल चढ़ाते समय ध्यान रखें इन बातों का। शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पौधे को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन मां तुलसी भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में जल अर्पित करने से उनका व्रत टूट जाता है, जिसके कारण वह रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति को कई आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा एकादशी के दिन तुलसी की पत्तियां भी नहीं तोड़नी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता को जल हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। आप चाहें तो सूर्योदय के समय भी कर सकते हैं। माना जाता है कि इस समय जल अर्पित करने से व्यक्ति की हर मनोकामनाएं पूरी
होती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी माता को जल चढ़ाते समय ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनाने चाहिए जिसमें सिलाई की गई हो, क्योंकि ऐसे वस्त्र पहनने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। वास्तुशास्त्र के अनुसार माता तुलसी को अधिक जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि अधिक मात्रा में जल चढ़ाने से तुलसी की जड़ सड़ जाती है, जिसके कारण वह जल्दी सूख जाती है और ऐसे में व्यक्ति को कई संकटों का सामना भी करना पड़ सकता है। अन्य तुलसी से संबंधित इन टिप्स का भी ध्यान जरूर रखें। कई महिलाएं तुलसी को चुनरी उड़ाती है और उसे अगले साल तुलसी विवाह पर ही हटाती है, लेकिन अगर चुनरी पुरानी हो जाए तो वो चुनरी हटाकर नई चुनरी उड़ा दे। महिलाएं तुलसी की पूजा करते समय बालों को खुला ना रखें। अन्य पूजा की तरह तुलसी की पूजा के दौरान भी अपने बालों को बांध लें। जब भी तुलसी का दीप बुझ जाए तो उसे वहां से हटा देना चाहिए। तुलसी के पत्तों को कभी भी दांतों से नहीं चबाना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के पत्तों में पारा होता है जो दांतों को पूरी तरह खराब भी कर सकता है, इसलिए इन पत्तों को चबाकर नहीं बल्कि निगल लेना चाहिए। घर की इन 5 जगहों पर भूल कर भी ना रखें तुलसी का पौधा, हो सकता है नुकसान। तुलसी का पौधा वास्तु के अनुसार कभी भी घर की छत पर नहीं रखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र पौधे को छत पर रखने से सकारात्मक ऊर्जा दूर होने लगती है। घर में तुलसी का पौधा हमेशा खुले स्थान पर लगाने की सलाह दी जाती है। भूल से भी इस पौधे को अंधेरी वाली जगह ना लगाएं। ऐसी जगह लगाया गया तुलसी का पौधा आर्थिक हानि का कारण बनता है। वास्तु के अनुसार तुलसी का पौधा घर के मंदिर के आसपास लगाने से घर में समृद्धि आती है, लेकिन कभी भी यह पौधा भगवान शिव और गणपति की तस्वीर के पास ना रखें। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा होती है, इसलिए कभी भी तुलसी का पौधा इस दिशा में ना रखें। तुलसी के लिए सर्वोत्तम दिशा उत्तर पूर्व है, यानी घर का ईशान कोना। कभी भी तुलसी का पौधा आपको घर में बेसमेंट वाली जगह पर भी नहीं रखना चाहिए, सीढ़ियों के नीचे भी नहीं रखना चाहिए और सबसे मुख्य बात कि तुलसी को कभी भी जमीन में नहीं लगाना चाहिए। इसे हमेशा गमले में लगाएं और गमले को किसी स्टैंड में रखें। घर में है तुलसी तो ना करें ये गलतियां। तुलसी का पौधा किस दिन लगाना चाहिए? गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु का होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन यदि आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो आपको श्री विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त होती है। शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को अर्पित किया गया है और तुलसी को देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है, इसलिए आप इस दिन भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। शनिवार के दिन भी तुलसी का पौधा आप लगा सकते हैं। इस दिन पौधा लगाने से लंबे वक्त से चली आ रही आर्थिक तंगी दूर हो जाती है। तुलसी का पौधा कब ना लगाएं? तुलसी का पौधा सोमवार, बुधवार, रविवार, एकादशी तिथि और सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के दिन बिल्कुल भी ना लगाएं। माना जाता है कि तुलसी के पौधे को घर में कार्तिक मास यानी कि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना है उस टाइम लगाना चाहिए। कार्तिक मास के अलावा आप चैत्र मास में पड़ने वाले नवरात्रि पर भी तुलसी का पौधा अपने घर में लगा सकते हैं। अप्रैल से जून तक के महीने में तुलसी के पौधे को लगाया जा सकता है। इस दौरान उसकी अच्छी ग्रोथ भी होती है। तुलसी के पौधे को घर में कहां लगाएं? तुलसी के पौधे को आप अपने घर में ईशान कोण, उत्तर या पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। अगर आप तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो घर में सूर्य के समान ऊर्जा आती है। सुनिश्चित करें कि पौधे के पास पर्याप्त मात्रा में धूप उपलब्ध हो। पौधे को हमेशा विषम संख्या में रखें, जैसे 1, 3 या 5। उत्तर दिशा में तुलसी का पौधा लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तुलसी के पौधे को कभी भी साउथ या साउथ वेस्ट कॉर्नर में ना रखें। फूल वाले पौधे को हमेशा तुलसी के पास रखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पौधे के आसपास की जगह साफ सुथरी हो। घर में सूखा तुलसी का पौधा रखने से सदैव बचें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। पौधे के आसपास झाड़ू, जूते या कूड़ेदान जैसी चीजें ना रखें। तुलसी पौधे के फायदे। पूरी दुनिया के लोग तुलसी की पत्तियों के औषधीय गुणों से अच्छी तरह परिचित हैं, जिनका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, जो चिकित्सा की एक वैकल्पिक प्रणाली है। तुलसी कई बीमारियों से लड़ने और शारीरिक परेशानियों को दूर करने में मददगार है, जिसमें कैंसर, हृदय संबंधी रोग, सांस की समस्याएं, त्वचा की समस्याएं आदि शामिल है। लिवर की समस्या वाले लोगों के लिए भी तुलसी की चाय का सेवन करना फायदेमंद होता है। यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। इसके अलावा तुलसी का इस्तेमाल खाना बनाने में जड़ी बूटी के रूप में भी किया जाता है। क्या आप जानते हैं घर में कौन सी तुलसी लगानी चाहिए? राम और श्यामा तुलसी दोनों के पौधे अपने औषधीय लाभों के लिए व्यापक रूप से लोकप्रिय है। पवित्र तुलसी या हरा तुलसी का पौधा आमतौर पर उपलब्ध तुलसी का पौधा है, जिसे वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ माना जाता है। भारत में तुलसी के पौधे के विभिन्न प्रकार पाए जाते हैं, जैसे राम तुलसी। हरी पत्तियों वाले तुलसी को श्री तुलसी कहा जाता है, जिसे भाग्यशाली तुलसी या राम तुलसी या उज्जवल तुलसी भी कहा जाता है। राम तुलसी अपने उपचार गुणों के लिए जाना जाता है और धार्मिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। तुलसी के पत्तों का स्वाद तुलसी के अन्य प्रकारों की तुलना में थोड़ा मीठा होता है। श्यामा तुलसी गहरे हरे या बैंगनी रंग के पत्तों और बैंगनी तने वाली तुलसी को श्यामा तुलसी या गहरी तुलसी या कृष्ण तुलसी कहा जाता है। यह भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसका बैंगनी रंग भगवान कृष्ण के गहरे रंग के समान है। श्यामा तुलसी को कृष्ण तुलसी के रूप में भी जाना जाता है। तुलसी का एक प्रकार है जिसमें गले में संक्रमण, त्वचा रोग, कान दर्द, नाक के घावों और श्वसन समस्याओं के इलाज जैसे अद्वितीय औषधीय लाभ होते हैं।
कपूर तुलसी तुलसी के इस रूप को अपने औषधीय गुणों तथा कई तरह की जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए जाना जाता है। इसकी सुगंध बेहद खुशबूदार होती है जो कीड़ों और मच्छरों को दूर रखती है। तुलसी के अन्य भारतीय प्रकार में वाना तुलसी और जंगली तुलसी भी शामिल है। तुलसी पूजन विधि। प्रतिदिन प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात पूजा घर में पूजन के साथ तुलसी का भी पूजन करना चाहिए। तुलसी के नीचे हमेशा गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। इसी के साथ नियमित रूप से संध्या के समय भी तुलसी में दीपक जरूर जलाना चाहिए। तुलसी में दीपक जलाने के साथ ही तुलसी में जल अर्पित करके परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। तुलसी का पौधा गुरुवार के दिन लगाना चाहिए। इसी के साथ कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए भी बेहद शुभ माना गया है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक मास आरंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी तुलसी के पौधे से संबंधित। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी जानकारी आपके लिए बहुत काम आएंगी और इस जानकारी को केवल अपने तक ही सीमित ना रखें, इसे औरों के साथ भी शेयर करें। और हाँ, आप भी इसको अपने पास शेयर करके सेव करके रख लें, जिनसे जब भी आपके घर में तुलसी के पौधे की कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो तुरंत आप ये वीडियो देख लें और आपको सारी जानकारी मिल जाए। अतः आप सभी मित्रों पर मां लक्ष्मी कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमो लक्ष्मी।